हेलो गाइस, मेरा नाम है राम और आज हम जिस मांगा को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अनऑर्डिनरी। और बहुत ही कमाल की मांगा है ये, ज़ीरो टू हीरो की जर्नी है। तो शुरू करते हैं। इस मांगा की दुनिया में सबके पास पावर्स है, सिवाय हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को छोड़कर, जिसका नाम है जॉन। जॉन डो, उसके पास कोई पावर नहीं है और वो जिस स्कूल में पढ़ता है उसका नाम है विल्सन हाई स्कूल। और कहानी की शुरुआत में ही वहाँ पर दो स्टूडेंट एक कैफेटेरिया में लड़ रहे होते हैं एक केक के ऊपर, और जॉन उनसे बचकर किसी तरह से वहां से निकलता है। जॉन अपनी क्लास से निकलकर बाथरूम की तरफ जाता है, तभी धमाके के साथ एक स्टूडेंट दीवार पर लगता है। दो स्टूडेंट वहां पर भी लड़ रहे थे। जॉन किस तरह से वहां से बचकर निकलता है और बाथरूम की तरफ जाता है। वहां बाथरूम के सामने दो लड़के और आपस में लड़ रहे थे, जिसमें से एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बहुत बुरी तरह से डरा रहा था और धमका रहा था। तभी जॉन उस बुली करने वाले लड़के को धक्का देता है और एक तरफ हटा देता है, पर वो लड़का और गुस्से में आ जाता है और जॉन पर हमला कर देता है। पर भले ही जॉन के पास पावर्स ना हो, पर उसे लड़ना जरूर आता है, तो उस बुली करने वाले लड़के से किसी तरह से लड़ने की कोशिश करता है। जॉन उसके फेस पर पंच मार देता है और वो लड़का और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पर जॉन अपने आप को डिफेंड करते हुए खिड़की के पास पहुंच जाता है और उसे किसी तरह से उकसाकर उस लड़के को खिड़की से नीचे फेंक देता है। भले ही जॉन उससे बच गया हो, पर उसकी हालत खराब थी। वो स्कूल के डॉक्टर के पास जाता है और वहां पर डॉक्टर भी उस पर गुस्सा होता है कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो जब तुम्हें पता है तुम्हें लड़ना नहीं आता। जॉन डॉक्टर से सॉरी बोलता है और डॉक्टर उसके हाथ को ठीक करने के लिए उसे एक टॉनिक देता है। उसे पीकर जॉन वहां से जाने लगता है, पर डॉक्टर मना कर देता है, ये कहकर कि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो वहां से जा नहीं सकता। जॉन की दोस्त उसे मैसेज करती है और जॉन उसे बताता है कि वो डॉक्टर के पास है, तो सैरा भी उसके पास आ जाती है। जॉन और सैरा आपस में बात कर रहे होते हैं और अपने फोन में लगे होते हैं। तभी अचानक से ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। डॉक्टर ये सुनकर बाहर की तरफ जाता है और जॉन को बोलता है कि वो वहीं रुके, पर जॉन डॉक्टर की बात नहीं सुनता और वो सैरा के साथ बाहर चला जाता है। वो जैसे ही स्कूल के बाहर निकलता है, तो वो लड़का जिसको जॉन ने खिड़की से बाहर नीचे फेंका था, वो जॉन को देख लेता है और उससे बदला लेने के लिए उस पर हमला करता है। पर सैरा जॉन के पीछे ही खड़ी थी। अब सैरा जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है पूरे स्कूल में, तो जब वो बुली करने वाला लड़का सैरा को देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, पर फिर भी वो जॉन पर हमला कर देता है। और ये देखकर सैरा उसे अपनी पावर से बहुत तेज दूर फेंकती है, जिसकी वजह से वो लड़का दीवार पर रखता है और उसके सर से खून भी निकलने लगता है। पर तब भी वो सैरा पर फिर से हमला करता है, पर सैरा इस बार उसे बहुत बुरी तरीके से पीटती है और वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है और उसके पूरे शरीर से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर उन दोनों लड़कों को जो लड़ रहे थे उन्हें घसीट कर अपने रूम में लेके आता है ताकि उनकी पट्टी वगैरह कर सके। और वो वहां जाकर देखता है तो जॉन वहां नहीं होता। जॉन और सैरा दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। जॉन सैरा को बोलता है कि आज वो मर सकता था, पर सैरा हंसकर बोलती है कि तुम हर बार यही कहते हो और तुम आज तक जिंदा हो। जॉन भले ही कितनी लड़ाइयों में फंसा हो, पर वो हर बार बच जाता है। वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को उन सिचुएशन से निकाल ही लेता है। टीवी पर सामने ही एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बता रहे थे कि एक सुपर हीरो की डेथ हो गई। अब इस वर्ल्ड में सभी लोगों के पास पावर्स हैं, पर लोग उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से ये दुनिया चलती है। जो कमजोर हैं उन्हें दबाया जाता है और जो ताकतवर हैं उनकी पूजा की जाती है। पर कोई भी सुपर हीरो नहीं है, तो जो एक आधे सुपर हीरो हैं वो इन लोगों की मदद करते हैं जो कमजोर हैं। पर न्यूज में आ रहा था कि एक सुपर हीरो की डेथ हो गई। किसी ने उस सुपर हीरो को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। जॉन को याद है जब वो पहली बार स्कूल में आया था, वो साल के बीच में ट्रांसफर हुआ था, और जब लोगों को पता चला कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि सब उससे नफरत करने लगे। उसे बच्चे bully करते और हर रोज उसे मारते पीटते। प्रेजेंट डे में जॉन अपने बिस्तर में सो रहा था, तभी उसे सैरा का कॉल आता है। वो उसे शॉपिंग चलने के लिए मॉल में बुला रही थी, पर जॉन कहता है उसके पास टाइम नहीं है, उसे घर की सफाई करनी है। तो सैरा उसके घर के बाहर ही खड़ी थी और वो उसे किसी तरह से मॉल ले जाती है। मॉल में जाकर वो शॉपिंग करते हैं और कुछ देर बाद उन्हें एक ऐसी जगह दिखती है जहाँ पर एक आदमी लोगों के हाथ पकड़कर ये चेक कर रहा था कि उनमें कितनी पावर है, उनकी पावर का क्या लेवल है। तो जॉन सैरा को लेकर वहां पहुंच जाता है और वहां पर एक लड़की अपने रिजल्ट से खुश नहीं थी कि उसका पावर नंबर 4 है। तो उस आदमी पर गुस्सा करने लगती है और उससे अपने पैसे वापस मांगने लगती है। उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और जॉन उनके बीच में आकर बोलने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो लड़की जॉन पर गुस्सा हो जाती है और जॉन ट्रिक लगाकर उसे अपने ऊपर हमला करने के लिए उकसा देता है। और तभी वहां पर सिक्योरिटी आ जाती है और तब सिक्योरिटी वाला भी उस लड़की की साइड लेता है और वो उस दुकान वाले से उसके पैसे वापस दिलवा देता है। जॉन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सैरा से बोलता भी है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद वो दुकान वाला आदमी सैरा की पावर्स को चेक करता है, तो सैरा का पावर लेवल 8 था, जो कि बहुत ज्यादा हाई था। तो वो आदमी पॉलिसी के अनुसार सैरा को एक टेडी बियर गिफ्ट में देता है और वो दोनों उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो एक पार्क से गुजर रहे थे। दोनों बातें कर रहे थे, तभी जॉन को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। जॉन सैरा का हाथ पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। वो एक बिल्डिंग के पीछे जाते हैं
और तभी जॉन एक टी शर्ट निकालता है और सामने की तरफ फेंकता है। वो टी शर्ट हवा में रुक जाती है। वहां पर कोई था जो कि इनविजिबल था। सारा उस इनविजिबल आदमी को बहुत जोर से किक मारती है और वो वहां से भाग जाता है। तब जॉन सारा को लेकर अपने घर आ जाता है। सारा वहां से जाने के लिए बोलती है, पर जॉन उसे मना कर देता है। कहता है रात को जाना ठीक नहीं होगा। तो सारा उस रात वहीं रुक जाती है। जॉन की टेबल पर सारा को एक किताब मिलती है जिसका नाम होता है अनऑर्डिनरी। सारा उसे देखकर हंसते हुए कहती है, क्या बात है, यकीन नहीं होता कि ये बुक तुम्हारे पास है। ये बुक तो 2 साल पहले बैन हो गई थी। किसी के पास भी ये बुक नहीं है। और तब रिवील होता है कि अनऑर्डिनरी नाम की बुक इस दुनिया में बैन हो चुकी है, क्योंकि उसमें बहुत अलग चीजें लिखी हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं सोसाइटी से अलग हटके काम करने के लिए। और वो बुक जो है जॉन के पापा ने ही लिखी है। रात को सोते वक्त जॉन को एक बहुत बुरा सपना आता है, उसके पास से रिलेटेड। जॉन सुबह जल्दी उठ जाता है और रनिंग के लिए चला जाता है। सुबह जब वो वापस आता है तो वो नाश्ता लेकर आता है, पर वो सारा से कुछ बात नहीं कर रहा था। सारा उससे पूछती है तो उन दोनों में कुछ बहस हो जाती है और कुछ देर बाद सारा वहां से चली जाती है। सारा स्कूल के अपार्टमेंट में वापस आती है जहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स भी रहते थे। वहां पर उसकी रूममेट एलिन नाम की एक लड़की थी, जो सारा के रात भर बाहर होने की वजह से उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम इरेस्पॉन्सिबल हो रही हो। पर सारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एलिन को फ्रीज कर देती है और उसे बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर सारा अपने कमरे में चली जाती है। सारा के रूम में जाते ही एलिन को एक कॉल आता है, जिसे उठाते ही वो कॉलर को इन्फॉर्म करती है कि सारा वापस आ चुकी है। और वो कॉल पे जो भी था वो बोलता है कि वो वहां आ रहा है। सारा अपने रूम में बैठकर अनऑर्डिनरी बुक को पढ़ रही होते हैं, तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। वो दरवाजा खोलती है तो सामने होता है आर्लो। आर्लो जो है स्कूल का किंग है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर सारा से ज्यादा नहीं। सारा पहले स्कूल की क्वीन थी, पर जब वो जॉन से मिली तो उसने क्वीन बनना छोड़ दिया और अब वो जॉन के साथ घूमती है और ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता स्कूल में क्या हो रहा है। हालांकि किंग और क्वीन की जिम्मेदारी है स्कूल में ऑर्डर बनाए रखना, पर सारा ये काम छोड़ चुकी है। आर्लो उसके पास आता है और बोलता है कि दूसरे स्कूल से उनकी टर्फ वॉर होने वाली है और उसमें उसे उसकी मदद चाहिए। सारा उसे मना कर देती है, पर आर्लो बोलता है कि उनका एक पार्टनर किसी भी इमरजेंसी की वजह से अपने घर वापस चला गया, तो उन्हें सारा की जरूरत है। तब आर्लो किसी तरह से सारा को मना लेता है और तब सारा, आर्लो और उसके टीम मेंबर्स टफ वॉर के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। टफ वॉर के दौरान आर्लो बहुत बुरी तरीके से सामने वाली टीम को मारता है। वो लगभग उस टीम के मेंबर को मारने ही वाला होता है, तभी सारा बीच में आ जाती है और आर्लो को रोक देती है। वो अपने ही टीम मेंबर पर अटैक कर देती है। तब सारा सामने वाली टीम को ऑप्शन देती है कि या तो वो अभी हार मान ले या फिर उन्हें सारा से लड़ना होगा, और सामने वाली टीम हार मान लेती है। अगले दिन आर्लो अपने साथी के साथ कहीं स्कूल में जा रहा होता है और वहीं से जॉन भी गुजर रहा था। तब आर्लो और जॉन आपस में टकरा जाते हैं और जॉन माफी मांगकर आगे निकल जाता है। पर आर्लो का साथी जॉन को पकड़ता है और कहता है कि किंग से इस तरह से बात नहीं कर सकते, उसे उससे माफी मांगनी होगी ढंग से, और उसे अपनी औकात में रहना चाहिए क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं है और वो किंग से बात कर रहा है। पर जॉन डरता नहीं है, वो माफी मांगता है और कहता है उसका टेस्ट है इसलिए वो जल्दी में है, उसे जाना होगा। पर आर्लो का साथी उसे जाने नहीं देता और उसे मारने की धमकी भी देता है। तब आर्लो बीच में आता है और उसे रोक लेता है और जॉन को जाने देता है और कहता है टेस्ट के लिए गुड लक। आर्लो को जॉन पे शक हो जाता है कि बिना पावर्स के भी जॉन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में कैसे घूमता है स्कूल में। उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे सारा, एक स्कूल की क्वीन, एक बिना पावर वाले लड़के से मिली और उसकी दोस्त बन गई। पहले सारा जॉन को पसंद नहीं करती थी, वो उसके लिए सिर्फ एक कमजोर लड़का था। स्टार्टिंग में जॉन कैफे में गया और एक केक ले लिया जिसे सारा भी चाहती थी। तब सारा ने जॉन को कहा कि वो केक उसे दे दे, पर जॉन मना कर देता है और सारा, जो कि उस समय क्वीन थी, वो उसे बोलती है कि अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर उसने उसे केक नहीं दिया। तो जॉन उसे केक पकड़ा रहा होता है और जानबूझकर वो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है उप्स, गलती से गिर गया। पर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जॉन को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर देती है। उसके कुछ समय बाद जॉन और सारा के टीचर उन्हें एक दूसरे का पार्टनर बना देते हैं एक प्रोजेक्ट में। उन्हें क्लास में प्रेजेंटेशन देनी थी एक बुक को पढ़कर। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं और प्रेजेंटेशन देने की कोशिश करते हैं। सारा के हमेशा से अच्छे मार्क्स आते थे और वो चाहती नहीं थी कि जॉन की वजह से उसके मार्क्स खराब हो जाए, पर वैसा ही हुआ। जॉन की वजह से उसे B- मिला, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में थी। पर दोनों किसी तरह से अपने डिफरेंसेस को दूर करते हैं और एक साथ पढ़ाई करके अच्छी सी प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें उन्हें A+ ग्रेड मिल जाता है। सारा की जो रूम पार्टनर थी वो सारा के कमरे में अनऑर्डिनरी किताब को देख लेती है और वो उसे स्कूल के हेडमास्टर को बता देती है। हेडमास्टर सारा को बुलाता है और सारा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। सारा पूरी कोशिश करती है कि जॉन का नाम उसमें ना आए और उसमें वो कामयाब भी होती है। जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है और अथॉरिटी की तरफ से जब कोई इन्वेस्टिगेटर आती है तो सारा उसे भी चकमा दे देती है। हालांकि उस इन्वेस्टिगेटर के पास पावर्स थी झूठ पकड़ने की, पर सारा ट्रिक करके बच जाती है। सारा को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है
और सैरा के पेरेंट्स उसे अपने घर वापस बुला लेते हैं। यहाँ पर जॉन अब अकेला होता है और जितने भी लोग सैरा के होने की वजह से जॉन को छू नहीं रहे थे और उसे परेशान नहीं कर रहे थे, अब वो सभी जॉन के पीछे लग जाते हैं। वो सभी जॉन को मारना और पीटना चाहते थे। उधर आर्लो जॉन के ऊपर सस्पिशियस था। वो जानता था कि जॉन के बारे में कुछ तो अलग है। वो अपने एक साथी सिसिल को कहकर जॉन के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है और उसके पास्ट के बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। तब सिसिल जॉन के पास्ट के बारे में जानता है और तब उसे पता चलता है कि पहले जॉन न्यू बिस्टिन नाम की जगह पर रहता था और वहां के स्कूल में पढ़ता था। और जॉन पावरलेस नहीं है, उसके पास पावर्स हैं, पर उसे उस स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायलेंट था। उसने अपनी आधी से ज्यादा क्लास को अकेले ही हरा दिया था लड़ाई में। वो इतना ज्यादा वायलेंट था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कैसे कंट्रोल करे, तो इसलिए उसे निकाल दिया गया। और हाँ, वो अपने स्कूल का किंग भी था, पर उसने उसके बाद 1 साल का गैप लिया और फिर यहाँ पर एडमिशन ले लिया। न्यू विंस्टन स्कूल में आने के बाद जॉन ने डिसाइड किया कि वो अपनी ताकत का कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा क्योंकि इस दुनिया में जो ताकतवर है वो हमेशा कमजोरों को परेशान करता है। और वो अपने पापा की लिखी हुई किताब से भी इन्फ्लुएंस था, जिसमें वो कोशिश करता है कि कैसे एक कमजोर रहकर भी दुनिया में कॉन्फिडेंस तरीके से जिया जा सकता है। पर आर्लो सच्चाई को बाहर निकालना चाहता था और वो सोचता था कि वो जॉन की ताकत को बाहर निकालकर उसे सबके सामने रख देगा। तो वो एक प्लान बनाता है। वो जॉन का भरोसा जीतता है और जॉन के साथ एक लोकेशन पर जाता है जहाँ पे पहले से उसके कोई साथी होते हैं, और अपने साथियों के साथ वो जॉन को बहुत बुरी तरीके से मारता और पीटता है। तब जॉन से रहा नहीं जाता और उसके गुस्से की सीमा पार हो जाती है और तब जॉन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। आर्लो और उसके साथी जो भी पावर इस्तेमाल कर रहे थे, जॉन उस पावर को कॉपी कर लेता और उन पावर्स को और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से उन पर इस्तेमाल करता। उसने उसके साथियों को बुरी तरीके से मारा पीटा और उनकी बहुत बुरी हालत कर दी। उसके बाद उसने आर्लो को भी बहुत भयानक तरीके से मारा और आर्लो को वार्निंग दी कि अगर उसने कभी भी इसके बारे में स्कूल में किसी को बताया या कभी भी किसी और को पता चला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और वो उसे हराकर स्कूल के किंग की कुर्सी उससे छीन लेगा। और ये मांगा मैंने बस अभी यहीं तक पढ़ी है। तो ये थी मांगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और भी कमाल की वीडियोज़ और मांगास के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। पीस।